तीन अहम खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहला معلش खबर الصورة مع ये है فريق कि الفيديو. सऊदी अरब के शहर जद्दा और मक्का में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और शहरी दिफा का कहना है कि ये बारिशों का सिलसिला जो है जुम्मे तक जारी रहेगा। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की सऊदी शहरी दिफा ने अपील की है। इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की भी खूबसूरत वीडियोज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुक़द्दस मकामात पर भी बारिश हुई, कितनी खूबसूरत वीडियो मौसूल हुई है। इसके अलावा ये बताते चले कि जद्दा में सैलाबी मंजर भी देखने को मिला है। तो जितने भाई जद्दा में हैं वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, शहरी दिफा ने भी अपील की है। इसके अलावा अगर मतलब सैलाबी मंजर देखने को मिले तो सऊदी मरूर भी इस हवाले से फिर याद दहानी करते हैं कि जहां पानी हो यानी नदी जैसे बह रही हो, सैलाब थोड़ी सी आई हो, तो वहां पर आपने गाड़ी नहीं गुजारनी है। अगर आप ऐसे सैलाबी रेलों से अपनी गाड़ी गुजारेंगे तो इस चीज़ पर सऊदी मरूर का कहना है कि आपको 5,000 से लेके 10,000 रियाल तक जुर्माना होगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा अभी मौसम भी जो है वो बदल चुका है, तो जो معلش الرفيق مع فريق बारिशों का الفيديو. सिलसिला है वो दीगर शहरों में भी हो सकता है। अकेले ये नहीं कि जद्दा और मक्का वालों को ही एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए, और शहरों में भी बारिशों का सिलसिला होगा, सबको एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। और सऊदी हुकूमत शहरी दिफा ने भी तमाम तर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर सऊदी मरूर की जानिब से है। सऊदी मरूर से एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे ऊपर 6,100 रियाल मुखालफा है, इस सूरत में मैं अपना जो गाड़ी है वो फरोख्त कर सकता हूँ कि नहीं, यानी अपने गाड़ी को बेच सकता हूँ कि नहीं। तो सऊदी मरूर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि जो गाड़ी की इस्तिमारा है और इसके अलावा जो फर्ज पहस है, यानी जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है फहस, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप उससे वाकिफ होंगे। सऊदी मरूर का कहना था कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होगा तो फिर गाड़ी फरोख्त करने की आपको इजाज़त नहीं होगी, मतलब आप गाड़ी फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके मतलब नाम पर कोई मुखालफे जुर्माने वगैरह है तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो उस दूसरे नाम पर मुंतकली की जो कार्रवाई है वो भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप पर जितने भी जुर्माने हो वो पहले अदा की जाए, उसके बाद ही जो गाड़ी है वो फरोख्त की जाए। याद दिलाती चलूँ कि अगर आपके नाम पर मतलब कोई मुखालफा वगैरह हो तो इस सूरत में जो इकामा है वो भी तजदीद नहीं होता। फिर लाजमी है कि आप अपने नाम से जो जुर्माने हैं पहले भरेंगे, उसके बाद ही जाके आपकी जो कागजात है वगैरह वो तजदीद होंगे। ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी खबर की जानिब। तीसरा और आखिरी खबर सऊदी फुटबॉल टीम के एक खिलाड़ी की जानिब से है जिसका नाम यासिर अल शहरानी है। परसों आप सबको पता है कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना के खिलाफ जो है वो फुटबॉल मैच जीता। सऊदी अरब को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन मैच के दौरान एक खिलाड़ी जो है वो जख्मी हो गया। जो गोलकीपर है उसने बड़ा छलांग लगाया और उसके मुंह पर जाके उसकी टांग लगी, और जो यासिर अल शहरानी है सऊदी फुटबॉल टीम की जो खिलाड़ी है उसका जो जिबड़ा है वो टूट गया है। फाइनली उसको जो है उसका कामयाब सर्जरी भी हो चुका है। इसके अलावा उसको दोहा से रियाज भी मुंतकिल कर दिया गया है। और उनकी एक वीडियो भी आई थी, उन्होंने कहा था उसमें कि मैं ठीक हूँ, सलामत हूँ, आप सब अपना खुशी मनाएं और आप सब की दुआओं की मुझे ज़रूरत है, बाकी मैं ठीक हूँ, उन्होंने ऐसे कहा था। तो उसकी ये खबर यहाँ पर इसीलिए शामिल कर दी। आप तमाम तर भाइयों से ये भी दरख्वास्त है कि यासिर अल शहरानी जो सऊदी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है, सऊदी अरब के हलन के हीरो है, उनके लिए दुआ ज़रूर करें ताकि उनको अल्लाह शिफा दे और जल्द अज जल्द तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये थे कुछ अहम खबरें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।